नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेक्सस और मैं हूं सत्यम कुमार शुक्ला। रमुना प्रखंड प्रमुख सब पंचायत समिति के सदस्य करुणा सोनी के द्वारा उनके 1 वर्ष में किए गए कार्यकाल के उपलक्ष्य में इस प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। इस प्रेस वार्ता के आयोजन में सर्वप्रथम वह अपने द्वारा जनता को धन्यवाद ज्ञापन करती है, साथ ही साथ प्रखंड कार्यालय में चल रहे कार्यों को देखते हुए उदासीनता को जाहिर करती है तथा आरोप भी लगाती हैं कि बिना पंचायत समिति के बैठक के द्वारा ही वहां के अधिकारियों के द्वारा पंचायत का पैसा खर्च किया जा रहा है तथा यह कार्य जो है प्रखंड अधिकारियों के देखरेख में किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि अंचल कार्यालय में कुछ बिचौलियों के द्वारा जो है अनेक कार्यों पर रेट फिक्स किया गया है जो सार्वजनिक है, जैसे मोटेशन कार्य पे, एलपीजी निर्गत करने कार्य पे। इन सभी कार्यों पे जो है बिचौलियों के द्वारा एक रेट फिक्स किया गया है जिसका लाभ अधिकारियों को भी मिल रहा है तथा उन्होंने इस प्रेस वार्ता में बताया कि इसकी शिकायत वह अंचलाधिकारी से करे हैं, प्रति इस पर कोई भी कार्रवाई नहीं किया गया है। आइए हम इस प्रेस वार्ता के माध्यम से उनके द्वारा और क्या क्या बातें कही गई दिखाते हैं। नमस्कार। सबसे पहले तो मेरा पंचायत समिति सदस्य सह प्रखंड प्रमुख का 1 साल पूरा होने के लिए मैं अपने सारे पंचायत समिति सदस्यों का सहृदय धन्यवाद कहना चाहूँगी और साथ ही हमारे मड़वनिया पंचायत के लोग, हमारे रमुना पंचायत के सभी वासियों का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहती हूँ। और मैं इस 1 साल में अपना हर एक प्रयास की कि जो भी कार्य हो वो सही तरीके से किया जाए, उसमें अनियमितता नहीं बरती जाए। लेकिन मेरे हर एक प्रयास के बावजूद भी मुझे नहीं लगता है कि मैं बहुत अच्छे से कायम हो पाई, क्योंकि अनियमितता इस तरीके से बरती जा रही है या फिर किसी भी विषय की मुझे सूचना नहीं दी जाती है, जो कि मैं बार बार कहते कहते मेरे बहुत प्रयासों के बाद मैं अंत में आज ये लाइव कर रही हूँ या फिर मैं ये अपना स्टेटमेंट दे रही हूँ। हमारे प्रखंड में जिस चीज़ की ज़रूरत है, जैसे मैंने बहुत बार बोला, हमारे प्रखंड आने जाने के रास्ते में गड्ढा है जिसमें बारिश होने के बाद जल जमाव हो जाता है तो आने जाने में बहुत असुविधाएँ होती हैं। उसको ना कराते हुए हमारे यहाँ सुलभ शौचालय जो जनता है आते हैं उनके लिए नहीं है, मैंने उसके लिए बोला कि एक शौचालय बना दिया जाए, उसको भी नहीं किया गया। मैंने यहाँ बोला वाहन खड़ा करने के लिए शेड नहीं है, शेड बनवाई जाए, वो भी कार्य नहीं हुआ। और ये सब कार्य को ना करते हुए जो आवश्यक कार्य हो उसको, उस कार्यों को ना करते हुए अनावश्यक कार्यों को हमेशा किया जा रहा है। 1 साल से अनावश्यक कार्य होते आ रहे हैं और जो आवश्यक कार्य है उसको रोक दिया जा रहा है। ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ये कार्य किसकी परमिशन से की जाती है, क्योंकि मैं तो इन सबों का परमिशन नहीं देती हूँ। जैसे कि हमारे अभी विकास पदाधिकारी के रूम को सजाया जा रहा है, वो पहले से भी हमारे प्रखंड का सबसे अच्छा रूम रहा किया है, लेकिन आज उसको स्टूडियो के रूप में बनाया जा रहा है। ये केवल जो प्रखंड में पैसा आ रहा है वो प्रखंड का पैसा का दुरुपयोग किया जा रहा है, जो कि मुझसे बर्दाश्त नहीं हो पा रहा है। और उसको स्टूडियो बनाना, हमारे अब यहाँ जल मीनार नहीं है, जल मीनार ना बना के, जो प्रतीक्षा कक्ष ना बना करके, मीटिंग हॉल ना बना करके, हमारे रूम का भी जो खिड़की वगैरह है वो टूटा हुआ है। अभी बिजली कट जाती है तो हमारे रूम का लाइट बंद हो जाता है, पूरे ब्लॉक में लाइट रहता है, मेरे रूम का लाइट ऑफ रहता है। तो ये सब बहुत ही मतलब जो बोलते हैं कि निंदनीय विषय है, जो कि होने नहीं चाहिए थे लेकिन हो रही है। तो मैं चाहूँगी कि इस माध्यम से कि एक आवाज़ जो मैं आगे बढ़ा रही हूँ तो उस आवाज़ से कुछ मुझे ये बल मिले। मैंने एमओ को भी बोला कि सर कुछ पंचायतों में अनियमितता बरती जा रही है, मेरे पास आवेदन आए, मैं उस आवेदन के आलोक में मैंने बोला जांच कीजिए। लेकिन आज तक मैंने 9 तारीख को 9 जून मेरी पंचायत समिति की बैठक थी, मैंने बैठक के पहले लेटर के माध्यम से वीडियो को, एमओ को, सबको बोला, लेकिन ये इन लोग लीपापोती करते रह गए और स्पष्टीकरण मांगने के लिए बोले, मीटिंग में भी बोले कि स्पष्टीकरण मांगते हैं। ये मुझे समझ में नहीं आया। मैंने मीटिंग में भी बोला कि स्पष्टीकरण क्या है,
क्या चोर अपने आप को बोलेगा कि मैं चोरी कर रहा हूँ? तो यह स्पष्टीकरण मुझे आज तक समझ में नहीं आया और उसका जवाब भी मुझे अभी तक नहीं मिला, जो कि मुझे बहुत ही अफ़सोस लगता है कि मैं इतना प्रयास कर रही हूँ और मेरा साथ नहीं दे रहे हैं। हमारे अंचलाधिकारी हों, हमारे एमओ हों, हमारे बीडीओ हों, हमारे नाज़िर हों या ब्लॉक के कर्मी हों, मैं निराश होकर के आज ये बात कह रही हूँ। और मैं ये भी बोलना चाहूँगी कि हमारे यहाँ जो भी ये वीडियो का जो रूम बन रहा है, उसमें जो मिस्त्री काम कर रहे हैं, जो अनजान व्यक्ति हैं मेरे स्तर से, उनके ऊपर ये पूरा प्रखंड सौंप दिया गया है। वो दिन रात इसी प्रखंड में रहते हैं। मेरा जो मीटिंग हॉल है, हमारे प्रखंड का जो सभागार कक्ष है, उसमें वो लोग रह रहे हैं, उसमें कपड़े सुखा रहे हैं, उसमें खाना बना रहे हैं और उसी में रहते हैं। जबकि उसमें पहले से भी उस मीटिंग हॉल को गोदाम बना के रखा गया था। उसमें साड़ी, लुंगी, धोती जो जनता के बीच में वितरण होने का है, वो ला कर के रखा हुआ है और उसी सभागार में इन अनजान व्यक्तियों को सोने की अनुमति दी गई है। अगर एक भी बंडल गायब होता है तो उसका जवाबदेह कौन होगा? और बंडल गायब हो ना हो, हमारे अंचल के यहाँ पे बहुत सारे कागजात रहते हैं। अगर एक भी कागज, अगर किसी का भी मोटेशन का पेपर या फिर कुछ भी गायब हो गया तो उसका जवाबदेह कौन रहेगा? क्योंकि एक अनजान व्यक्ति के ऊपर पूरा सभागार को छोड़ देना, पूरा प्रखंड को छोड़ देना, दिन रात खुले रखना, ये मुझे लगता है कि बहुत मतलब गलत हो रहा है। ये ऐसा होना नहीं चाहिए। और मैं यही कहना चाहूँगी कि इन विषयों पर जो मैं बात रखी हूँ अभी यहाँ, अगर इन विषयों पर हमारे प्रखंड में कोई सुनवाई नहीं होती है, तो मैं आगे फिर इसको लेकर के जाऊँगी। मैं अपनी बातों को जिला में रखूँगी। उसके बाद मैं जिला के बाद मैं देखूँगी कि अगर वहाँ पर भी नहीं सुनवाई होती, तब मैं फिर आगे भी जाऊँगी। लेकिन मैं अपने कार्यकाल में ये सब जो भ्रष्टाचार बढ़ गया था, वो नहीं बढ़ने दूँगी। 1 साल मैं बर्दाश्त की, अब बर्दाश्त नहीं करना है मुझे। और मैं पुनः सभी को धन्यवाद कहना चाहूँगी। बहुत-बहुत धन्यवाद। बेस्ट गहने आप भी पहने। कृतिका ज्वेलर्स, पुरानी बाजार चौक, गढ़वा।